जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। मकर राशि वालों, स्वागत है आप सभी का मकर राशि भिंड YouTube चैनल में। बंधुओं, एक बात याद रखना, जब जब जीवन में बर्बादी आती है तो पूरा दोष ग्रह नक्षत्रों का या फिर तंत्र मंत्र या भूत प्रेत का नहीं होता है। कहीं ना कहीं हमारी, आपकी खुद की गलतियां भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बंधुओं, हम आज आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप लंबे समय से दोहराते चले आ रहे हैं, और इस गलती के लगातार होते रहने की वजह से ही आपके जीवन में भयंकर बर्बादियां और लगातार नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय होती चली आ रही हैं, जिसका नतीजा यह है कि आपके जीवन में कष्ट समाप्त ही नहीं हो रहे हैं। जी हाँ बंधु, वह गलती क्या है, इसे जरा ध्यान से समझिए। आपके घर के मुख्य दरवाजे पर पड़ी हुई है एक ऐसी भयंकर नकारात्मक चीज जिसे आपने यदि आज ही उठाकर बाहर नहीं फेंका, इससे छुटकारा प्राप्त नहीं किया, तो निश्चित तौर पर यह आपको कभी भी सफल नहीं होने देगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भयंकर नकारात्मक ऊर्जाओं को उत्सर्जित करती हैं, और ऐसी ही भयंकर नकारात्मक चीजों को तांत्रिक क्रियाओं के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो अब आपके दरवाजे पर यह जो भयंकर नकारात्मक तांत्रिक चीज पड़ी हुई है, इसे किसने वहां पर रखा है? क्या वह आपका शत्रु है? वह आपका विनाश क्यों करना चाहता है? यह सारी बातें आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं। बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि इसकी एक एक कड़ी, एक एक पल बेहद ज्ञानवर्धक है और आपके जीवन में संजीवनी बूटी की तरह कार्य करने वाला है। जी हाँ बंधुओं, इस कार्यक्रम की अनदेखी मत करना, क्योंकि यह कार्यक्रम हमने आपके जीवन में इस समय काल में बनाया है जब आपके शुभ समय की, आपके अच्छे समय की शुरुआत होने जा रही है। और यदि ऐसे समय पर आपने यह भूल कर दी कि इस एक चीज को अनदेखी कर दिया और आपके घर के मुख्य दरवाजे पर पड़ी छोड़ दिया और हमारे द्वारा बताई गई बातों को अनदेखी कर दिया, तो आपके जीवन में आने वाला यह शुभ समय कब आकर गुजर जाएगा, आपको इसके बारे में भनक तक नहीं लगेगी। पिछली कई बार भी ऐसा हुआ है बंधुओं कि अच्छा समय आपके जीवन में आया है, लेकिन आप उस अच्छे समय का लाभ ले पाते उससे पहले ही वह आपके हाथों से रेत के समान फिसल गया है। परंतु अब ऐसा नहीं होना चाहिए। बंधुओं, इस कार्यक्रम को अंत तक देखना। हम आपको ना केवल इस एक चीज के विषय में बताएंगे, बल्कि आपको 3 ऐसी बहुत ही शुभ, बेहद शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा के लिए वेद और पुराणों में वर्णित बेहद शुभ और पवित्र चीजों के विषय में भी बताएंगे, जिन्हें आपको अपने घर में लाकर चुपचाप बिना किसी को बताए रख देना है। इसी के साथ साथ हम आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली मंत्र और उपाय बताने वाले हैं जो इस पूरे 2025 में आपके जीवन में शुभ घड़ियों को लेकर आएगा। जी हाँ बंधुओं, हम छोटे छोटे प्रयास करते हैं तभी तो कामयाबी हमारे हाथ लगती है। कामयाबी फ्री फंड में मिलने वाली कोई चीज नहीं है बंधुओं। इसके लिए लगातार प्रयास करने पड़ते हैं, संघर्ष भी सहना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है और कई बार तो अपमान भी सहना पड़ता है। आपने यह सब कुछ सह लिया है, अब जरूरत है तो सतर्क रहकर चतुराई पूर्ण प्रयासों की, और आपको अब वही करना है। बंधुओं, जो बातें हम आपको बताने वाले हैं वे वही चतुराई पूर्ण लिए गए प्रयास हैं, प्रयत्न हैं, जिन्हें आप करेंगे और आपका शुभ समय आपको माला माल बनाकर जाएगा। अब तक जो नुकसान हुआ वह तो हो चुका, अब जो हो चुका उसकी भरपाई हो या ना हो, परंतु जो आने वाला समय है वह बहुत ही सुंदर होगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। बस निवेदन यही है कि हम इस प्रकार के कार्यक्रम बनाते हैं जो सचमुच में प्रभावशाली होते हैं, वैदिक परंपराओं के अनुसार होते हैं, महामाई का आशीर्वाद लेकर आते हैं। अब ऐसे में यदि आप इन कार्यक्रमों को नहीं देखेंगे तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर जाएंगे और फिर जीवन में दुख तकलीफ तो बने ही रहेंगे, साथ ही साथ हमारी मेहनत भी निष्फल हो जाएगी और महामाई का प्रेम और आशीर्वाद भी आप तक नहीं पहुंच पाएगा बंधु। तो बस निवेदन यही
यही है कि हमारे साथ अंत तक बने रहना। तो चलिए बंधुओं, बिना समय गवाए आज के इस महान बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं माता रानी का नाम लेते हुए। तो चलिए कमेंट में लिख डालिए, आलस नहीं करना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। हम महामाई को याद कर रहे हैं जो इस ब्रह्मांड की और ऐसी अनंत कोट ब्रह्मांडों की भी माँ है। तो बस ऐसी महामाई का प्रेम पाने का यह अवसर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना है, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। महामाई आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए कि यह कार्यक्रम महामाई के धाम से प्रसारित हो रहा है, उन्हीं की कृपा को लेकर आया है। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप महामाई के परिवार के, हमारे परिवार के सदस्य बन जाएंगे। और जब आप परिवार के सदस्य बनेंगे तो अगले 3 दिनों के अंदर आपके जीवन में एक शुभ घटना होगी। जी हाँ बंधु, और वह माँ का प्यार और आशीर्वाद होगी। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। जब आप ऐसा लिखेंगे तो इससे महामाई को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमने अपनी मेहनत से महामाई के परिवार में कुछ नए बालक जोड़ दिए हैं। तो चलिए बंधु, ऐसा अवसर हाथ से ना जाने देना। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। तो चलिए बंधु, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। अब ध्यान से सुनिए। गुरुजी एक बात बताओ, आप कहते हो वीडियो में कुंडली का विश्लेषण करवाओ, क्या कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी है? हाँ, कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो, जैसे हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी रिपोर्ट लेकर जाते हैं और रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर हमें दवाइयां देता है और वे दवाइयां जब हम खाते हैं तो हमें आराम भी मिलता है और हम जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। बजाय इसके कि हम ऐसे ही अंदाजे से दवाइयां लेते रहें, खाते रहें, कभी ठीक होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी रिएक्शन भी हो सकता है। आपकी कुंडली जो है वह आपकी रिपोर्ट है, आपका एक्सरे है कि आपके जीवन में कहाँ कष्ट है, कौन सी ग्रहों की दशाएं हैं जो आपको रोक रही हैं, परेशानी आपके जीवन में पैदा कर रही हैं। कोई दोष तो नहीं है, जैसे पितृ दोष होता है, ग्रहों से अलग अलग ग्रहों से जनित होता है। कोई अनिष्ट ग्रह योग तो नहीं है, कोई बाधा तो नहीं है। तो ये आपकी रिपोर्ट है। अगर आप अपनी रिपोर्ट दिखा देंगे तो आपको सटीक समाधान मिलेंगे, समस्याओं का सही कारण पता चलेगा और जीवन में खुशहाली आएगी। नहीं दिखाएंगे तो अंदाजे से दवाइयां लेते रहिए, ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। बंधुओं, हमारा जो मुख्य दरवाजा होता है वह कोई साधारण स्थान नहीं है। जितना हमारे घर में पूजा घर, हमारा रसोई घर और हमारे घर का ब्रह्म स्थान महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण हमारे घर का मुख्य दरवाजा है। हमारी हिंदू वैदिक परंपरा को माने, शास्त्रों को माने तो शास्त्र यह कहते हैं कि हमारे घर में जो भी नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है वह घर के मुख्य दरवाजे से ही प्रवेश करती है। अब यह कैसे होता है? तो यह इस प्रकार होता है कि ऊर्जा को कोई ना कोई वाहन चाहिए और किसी न किसी इंसान के माध्यम से ही ऊर्जाएं घर में प्रवेश करती हैं और इंसान तो घर के मुख्य दरवाजे से ही घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि लोग अपने घर के मुख्य दरवाजों का बड़ा विशेष ख्याल रखते हैं। घर के मुख्य दरवाजों पर तोरण लगाते हैं, नजर रक्षा यंत्र लगाते हैं और राक्षस का डरावना मुखौटा तक लगा देते हैं। कुछ लोग तो दिव्य पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, पंचशूलक बनवाते हैं, स्वास्तिक लगाते हैं और श्रीम शुभ लाभ जैसे अलग अलग उपाय और क्रियाएं करते हैं ताकि उनका मुख्य दरवाजा शुभ ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करे और नकारात्मकताओं को भगा दे। कुछ तंत्र मंत्र की क्रियाएं भी होती हैं बंधुओं जो नकारात्मकताओं को बहुत तेजी से दूर भगा देती हैं। जैसे कि कुछ लोग घोड़े की नाल को मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित कराकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा देते हैं। हमने भी बहुत बार कई चीजें आपको ऐसी बताई हैं जो मुख्य दरवाजे पर लगा देने से नकारात्मक ऊर्जाएं कोसों दूर भाग जाती हैं। बहुत सारे लोग तो हमारी बात मानकर इन क्रियाओं को करते हैं और बाद में हमें मैसेज करके कहते हैं कि गुरुजी आपने बहुत अच्छा उपाय बताया। जब से हमने यह क्रिया कर ली है तब से हमारे घर में ऐसा लगता है जैसे बड़ा शांति का माहौल हो गया है। लोग ऊंची आवाज में बात करना ही भूल गए हैं और तो और
घर में जो बीमारी बनी रहती थी, पैसा रुकता ही नहीं था, वह सब संकट भी अब दूर होने लगे हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब लोगों के ऐसे कमेंट हमें सुनने को देखने को मिलते हैं, ऐसे प्रेम भरे मैसेज मिलते हैं। लगता है कि महामाई के प्रति हमारी भक्ति सफल होती जा रही है। तो बंधुओं, जो लोग कर लेते हैं इन उपायों को पूरे भाव के साथ, उनका तो उद्धार हो ही जाता है। लेकिन जो लोग आलस दिखाते हैं या विश्वास नहीं करते हैं या फिर थोड़ी कुतर्की जैसे होते हैं, वहमी मस्तिष्क के होते हैं, वे लोग नहीं मानते इन बातों को, सुन तो लेते हैं लेकिन करते नहीं हैं, तो उनके जीवन में कोई परिवर्तन भी नहीं होता है। हमेशा याद रखना बंधु, जहां विश्वास होता है वहीं प्रभु का भी वास होता है, और जहां अविश्वास होता है वहां विनाश का वास होता है। इसलिए विश्वास करना ही पड़ेगा। यहां नहीं करोगे तो कहीं और करोगे, करना ही पड़ेगा। बिना विश्वास के जीवन का गुजारा संभव नहीं है। इसीलिए बंधु हम कहते हैं कि अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इन बातों को बहुत बारीकी से समझना। कुछ बातें बहुत गहरी और महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि हम ऊर्जाओं की चर्चाएं करेंगे और ऊर्जाओं की चर्चाएं कभी कभी बहुत ही गूढ़ हो जाती हैं। इसलिए इन्हें समझने के लिए ठंडे दिमाग से कार्यक्रम को आगे देखना। तो अब ध्यान से सुनिए बंधुओं, 3 चीजें हैं जो आपको अपने घर में लाकर हर हालत में रख लेनी है। जी हाँ बंधु, तीनों चीजों का संबंध आपके घर की सुख शांति से है, धन लक्ष्मी से है, और सबसे महत्वपूर्ण की सकारात्मक ऊर्जाओं से है। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज, सूर्य की तस्वीर, उगता हुआ सूरज। जी हाँ बंधु, ध्यान से सुनिए। उगते हुए सूरज की तस्वीर आपको लेकर आनी है और इसे आपको लगाना है अपने घर की पूर्वी दीवार पर, जहां पूर्व दिशा पड़ती है। बहुत सारे लोगों के घरों में पूर्व दिशा कोने की तरफ पड़ती है या फिर सामने की तरफ पड़ती है। चाहे उस दिशा में आपका कोई भी हिस्सा हो, या मुख्य दरवाजा हो, या खिड़की हो, या फिर आपका बेडरूम हो, कुछ भी हो, परंतु पूर्व दिशा में ठीक बीचों बीच आपको इस तस्वीर को लगाना है। अब इस तस्वीर को आपको लगाना है बहुत ऊंचाई पर, यानी कि लगभग छत के बराबर पहुंच जानी चाहिए। यह कोई सजावटी तस्वीर नहीं है, यह तस्वीर दिखाती है आपके जीवन में आने वाली शुभ घड़ियों की। उगता सूरज शुभता का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है और ज्ञान का प्रतीक है, लेकिन इन सब से कहीं महत्वपूर्ण सकारात्मकता का प्रतीक है। इसे आप लगाइए। दूसरा, उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर। जी हाँ बंधु, यह बहुत ही शक्तिशाली मुद्रा है हनुमान जी की। इसे चतुराई से प्रयोग करना आना चाहिए। हनुमान जी उड़ रहे हैं, उनके एक हाथ में पर्वत है, दूसरे हाथ में उन्होंने अपना वज्र, अपनी गदा को संभाल रखा है और उड़ रहे हैं आसमान में। यह तस्वीर आपको लगानी है अपने मुख्य दरवाजे के ठीक सामने, बाहर नहीं, अंदर। जब आप अपने घर में प्रवेश करते हैं तो ठीक सामने की दीवार पर, बिल्कुल छत के बराबर की ऊंचाई पर, यानी दीवार में बिल्कुल ऊंचाई पर इस तस्वीर को लगाना है। अब आपको ध्यान यह देना है कि यह तस्वीर आप जिस भी दीवार पर लगाएंगे, उस दीवार के आसपास पवित्र माहौल होना चाहिए। टॉयलेट वगैरह नहीं होनी चाहिए, जूते चप्पल वगैरह नहीं रखने चाहिए, और भी किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। उस दीवार पर मकड़ी के जाले वगैरह नहीं होने चाहिए। जी हाँ, इस बात का ख्याल रखना, क्योंकि वह धर्म की दीवार हो गई, पवित्र दीवार हो गई, तो उसकी साफ सफाई बहुत आवश्यक है। वहाँ वातावरण नकारात्मक नहीं होना चाहिए। तीसरा, गज लक्ष्मी। जी हाँ बंधु, यह बहुत ही पवित्र है। शुक्रवार के दिन आप इस कार्य को करें। बाजार से 2 हाथियों को, यानी एक जोड़ा हाथी को लेकर आएं। गज लक्ष्मी कहते हैं इनको। अगर आपको ये स्फटिक के, यानी कि कांच के भी होते हैं, ऐसे मिल जाते हैं तो बहुत ही पवित्र हैं, बहुत ही शुभ होते हैं। इन्हें गज लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आपको शुक्रवार के दिन इन्हें बाजार से लेकर आना है और इन्हें अपने घर की उत्तरी दिशा में रखना है। उत्तर की दिशा माँ लक्ष्मी की दिशा होती है। वैसे तो नैऋत्य कोण माँ लक्ष्मी का होता है, परंतु उत्तर की दिशा जो है वह कुबेर की दिशा, धन के आगमन की दिशा होती है। यानी इस दिशा से धन आपके जीवन में, आपके घर में आता है। तो इस दिशा में आपको गज लक्ष्मी को स्थापित करना है। पूजा पाठ नहीं करनी है, बस स्थापित कर देना है। मन में भाव ऐसा रखना है कि गज लक्ष्मी को आपने स्थापित कर दिया है। वैसे एक और बहुत ही पवित्र चीज है, इसके बारे में भी आप जान लें तो आपका कल्याण निश्चित है। आपके घर से रोग बीमारियां भाग जाएंगे।
भगवान धन्वंतरी की तस्वीर आपको यदि कहीं मिल जाती है हाथ में अमृत कलश लिए, तो आप उसे लेकर आइए। भगवान धन्वंतरी को माता लक्ष्मी का भाई माना जाता है, समुद्र के पुत्र हैं वो, और अमृत कलश लेकर आए थे। और आयुर्वेद के भी देवता हैं, धन के भी देवता हैं, यानी कि इनके पास कई कलाएं हैं। और देखा जाए तो जहां धन्वंतरी की स्थापना होती है वहां शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा रहती ही रहती है, पितरों का आशीर्वाद रहता है, महामाई माता लक्ष्मी की कृपा भी रहती है। तो आपको धन्वंतरी भगवान की तस्वीर लेकर आनी है और इसे अपने रसोई घर में लगाना है। जी हाँ बंधुओं, सही तरीका हम आपको बता रहे हैं। लोग लाकर इन्हें भी पूजा के अलमारी में रख लेते हैं, नहीं, वहां नहीं रखना है। आपको भगवान धन्वंतरी की तस्वीर लेकर आनी है और रसोई घर में लगानी है और दक्षिणी दीवार पर लगानी है, जहां भगवान का जो पीठ है वह दक्षिण दिशा में हो और मुख उत्तर दिशा की ओर हो। ऐसा आप करके देखिए। और रोज शाम के समय, यानी कि जब आपके घर में पूजा पाठ हो जाए, शाम के समय की आरती हो जाए, गोधूली का समय, उस समय भगवान धन्वंतरी के पास गाय के घी का एक दीपक जला दीजिए। दीपक मिट्टी का होना चाहिए। बस इतना सा आप करके देखिए, चमत्कार ही हो जाएंगे। माता लक्ष्मी आपके घर से जा नहीं सकती किसी भी कीमत में, इसे आप याद रखना। इस उपाय को जिसने भी किया है उसके जीवन में सुख समृद्धि, भगवत कृपा, मां लक्ष्मी की स्थापना हुई ही है। अचूक उपाय है, परंतु लोग इसे कर नहीं पाते, ना जाने क्यों। इस उपाय में एक ऐसी खोट है कि इसे चाहकर भी लोग कर नहीं पाते। कभी उन्हें भगवान धन्वंतरी की तस्वीर नहीं मिलती है, कभी उन्हें समय नहीं मिलता है, कभी उन्हें याद नहीं रहता है। बाद में कहते हैं कि अरे गुरुजी, हमने बहुत ढूंढा, तस्वीर नहीं मिली। कभी कहते हैं हम भूल ही गए, याद नहीं रहा। इस तरीके की कुछ न कुछ व्याधि आ जाती है। और अगर जो इसे कर लेता है, सैकड़ों में 2-4 लोग तो हैं जो कर लेते हैं इस उपाय को, तो उनका उद्धार निश्चित होता है। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। तो अब देखते हैं कि आप इस उपाय को कर पाते हैं कि नहीं। कहीं आपके ऊपर भी तो खोट नहीं लगी है, तो आप इस उपाय को नहीं कर पाएंगे। तो इस उपाय को आपको करना है। अब हम आपको बताते हैं उस चीज के विषय में जो आपके घर के मुख्य दरवाजे पर पड़ी हुई है। बंधुओं, आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है उसके सामने 10 फीट का दायरा जो होता है वह आपके घर के दरवाजे के तौर पर माना जाता है। यानी वहां पड़ी जो भी चीज है उसे आपके घर के दरवाजे पर पड़ी हुई चीज माना जाएगा। उससे बाहर यदि कोई चीज पड़ी है तो वह आपके मुख्य दरवाजे पर पड़ी हुई चीज नहीं मानी जाएगी। पहला तो यह नियम है, इसे आप समझ लीजिए। अब आप ध्यान से सुनिए। आपके घर के मुख्य दरवाजे पर 3 चीजें किसी कीमत पर होनी नहीं चाहिए। पहली चीज कि किसी के घर का कबाड़ का सामान। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपने घर का कबाड़ का, यानी टूटा फूटा शीशा, टूटा फूटा फर्नीचर या फिर कुछ भी टूटा फूटा घर का खराब सामान, चाकू छुरी वगैरह भी फेंक जाते हैं यूं ही गली मोहल्ले में, और वे ठीक आपके घर के दरवाजे के सामने पड़े दिखाई देते हैं। तो आपको इन्हें देखना है कि इनमें से कोई चीज आपके घर के दरवाजे के सामने ना पड़ी हो। दूसरा, टूटे हुए जूते चप्पल, पुराने घिसे पिटे जूते चप्पल या फिर किसी के उतारे हुए पुराने वस्त्र, ये भूलकर भी आपके घर के मुख्य दरवाजे पर नहीं होने चाहिए किसी भी कीमत पर। इसी के साथ साथ छोटी छोटी चीजें और हैं, जैसे बालों का गुच्छा। बहुत सारी औरतों की आदत होती है बाल निकाल देना और उसके बाद उनके गुच्छे बनाकर फेंक देना। इनमें से कुछ लोग तंत्र मंत्र करके भी इन गुच्छों का प्रयोग करते हैं। तो आपको देखना है कि ऐसी कोई चीज आपके घर के सामने नहीं है। ये तो साधारण सी चीजें हो गई, लेकिन अब कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि लाल मिर्ची के या काली मिर्ची के बीज या दाने किसी कीमत पर आपके दरवाजे पर नहीं होने चाहिए। दूसरा कि किसी पोटली में बंधा हुआ कोई सामान, लाल रंग की पोटली या काले रंग के कपड़े में बंधी हुई कोई सामग्री या पोटली आपके घर के दरवाजे के आसपास भी नहीं होनी चाहिए। 100% यह कोई तंत्र है। इसी के साथ साथ किसी जानवर की हड्डी या दांत या फिर किसी प्रकार का बाल वगैरह का प्रयोग आपके घर के दरवाजे के आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये
घोर तांत्रिक प्रयोग हैं। जी हाँ, और यह मंगल का वर्ष है, और मंगल जिस भी जगह पर होता है, प्रभावशाली होता है, वहां तंत्र मंत्र अवश्य होता ही होता है। तो इस वर्ष ये क्रियाएं बहुत अधिक मात्रा में होंगी। लोग तुरंत इन क्रियाओं को पता लगा लेंगे, क्योंकि आजकल का जमाना तो मोबाइल का जमाना है। फोन पर बहुत कुछ हो सकता है, तो क्रिया विधि तंत्र मंत्र भी फोन पर आसानी से किए जा सकते हैं। तो लोग पता लगा लेते हैं और ऐसी क्रियाएं कर देते हैं। बाकी जो इन क्रियाओं को करने वाले हैं, तांत्रिक हैं, वे तो दूर कहीं बैठे हैं। बस यहाँ से माध्यम बनकर लोग इन क्रियाओं को करवा देते हैं और किसी की जिंदगी खराब कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रयोग देखे गए हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब यह नए वर्ष की शुरुआत है, अभी शुरुआती समय चल रहा है। कहीं आप इस तरीके के कार्यों में आ गए, इन चक्करों में आप पड़ गए, तो आपका पूरा साल, पूरा जीवन खराब हो जाएगा। आपको कभी पता ही नहीं लगेगा कि आपके ऊपर कोई फेर है, इसी प्रकार की हवा है, कोई कर्म किया गया है। तो इन बातों को आपको बहुत बारीकी से समझना है, देखना है, अपने द्वार का निरीक्षण करना है। कुछ भी ऐसा मिलता है तो उसे डंडे की सहायता से दूर हटा देना है। जलने वाली सामग्री है तो उस पर पेट्रोल डालकर उसे वहीं के वहीं भस्म कर देना है, और यदि न जलने वाली सामग्री है तो उसे डंडे से उठाएं, अपने हाथों से नहीं, और दूर फेंक दें अपने घर से। बस इतना आप कर सकते हैं। बाकी भगवान का नाम लें कि कोई तंत्र मंत्र क्रिया आपके ऊपर कार्य ना कर रही हो। इसी के साथ साथ अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा उपाय, एक ऐसी क्रिया, एक ऐसा मंत्र जिसे आपको इस पूरे मंगल के वर्ष में यानी 2025 में जब भी बहुत समस्या लगे, बहुत ही दुख तकलीफ परेशानी हो या कोई मार्ग न दिखाई देता हो, उस समय इस मंत्र का प्रयोग आपको करना है। वैसे हम आपको बता दें कि आप इस मंत्र का प्रयोग रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में जाकर कम से कम 21 बार उच्चारण तो करें ही करें। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, माँ बगलामुखी को समर्पित है, और इस मंत्र का प्रयोग करने वाले की हर इच्छा महामाई खुद पूरी करती हैं। याद रखना कि माँ बगलामुखी का नाम माँ बगला क्यों है? यह बालगा नाम के शब्द से बना है, और बालगा एक रक्षा कवच है, एक चक्र है। जो भी जातक माँ बगलामुखी की पूजा करता है, उनका नाम मात्र ही ले लेता है पूरे भाव के साथ, उसके आसपास माता रानी एक रक्षा कवच तैयार कर देती हैं, जिसे बालगा कवच कहा जाता है। और उसी कवच के आधार पर महामाई का नाम है बगलामुखी। पहले इन्हें बालगामुखी कहा जाता था, लेकिन अब बगलामुखी हो गई हैं। तो यहाँ से आप समझिए, जहाँ ये महामाई होती हैं वहाँ इनका कवच होता है। तो अब यह मंत्र क्या है, इसे आप ध्यान से सुनिए। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी यह मंत्र दिखाई दे रहा है, और हम आपको इस मंत्र को बोलकर भी बता रहे हैं। तो जरा ध्यान से सुनिए, ये बातें बहुत बारीक हैं, उच्चारण में आप गलती ना करें, इसलिए हम आपको बोलकर बता रहे हैं। तो ध्यान से सुने। ओम ह्लीं ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपून् नाशय नाशय मम ऐश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रं मनोवांछितं कार्य साधय साधय ह्लीं स्वाहा। यही है वह मंत्र बंधु। इस मंत्र को आपको उच्चारण करना है, बाद में यह आपको याद हो जाएगा। तो सुबह आपको इस मंत्र को कम से कम 21 बार अपने पूजा घर में गाय के घी का दीपक जलाकर उच्चारण करना है। उसके बाद जब आपको बहुत दुख तकलीफ परेशानी लगे, शत्रुओं का भय लगे, धन दौलत की कमी लगे, आपका काम रुकने लगे, तो चुपचाप आंख बंद करके इस मंत्र को मन ही मन उच्चारण करने लगना, मुख से उच्चारण नहीं करना है। इसमें आपको पवित्रता का विशेष ख्याल रखना है, शुद्ध अशुद्ध वातावरण को देखना है, तभी उच्चारण करना है, वरना मन में उच्चारण करें और माँ की कृपा को खुद अपनी आंखों से बरसते हुए देखें अपने ऊपर। हमने तो इनके साक्षात प्रमाण कई बार देखे हैं, आपको भी इनकी झलक मिल जाएगी। जी हाँ बंधु, तो बस यहीं तक हमें आपको सारी बातें बतानी थी। अब आप इस जानकारी का प्रयोग करिए और अपने जीवन को खुद अपने हाथों से बदल डालिए। बंधुओं, याद रखना कि संसार में भगवान ने सब कुछ अपने हाथ में रखा है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, परंतु कर्म का जो बल है वह मानव को दे रखा है। आप जैसे कर्म करेंगे वैसे फल आपको मिलते चले जाएंगे। इसीलिए कहा है तुलसीदास बाबा ने,
कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो कर्म करते जाइए, कर्म का मार्ग हम आपको बता रहे हैं, करना आपको है। और यदि आप सही से चलेंगे तो बस कुछ ही दिनों में आपकी कहानी ही बदल जाएगी, यह हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं। तो चलिए बंधु, इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न मन में उठे, कुंडली का यदि विश्लेषण कराना है, तो नंबर हमने वीडियो में दे रखा है, इसके अलावा कहीं भी नहीं। तो सिवाय वीडियो के कहीं और से नंबर ना लें, कमेंट वगैरह से नंबर ना उठाएं, वरना आपके साथ छल कपट धोखा होगा, उसके जिम्मेदार आप स्वयं ही होंगे। तो आप कुंडली विश्लेषण कराने के लिए फोन करें, छोटी सी दक्षिणा माता रानी के चरणों में अर्पित होगी और आपका श्रेष्ठतम कुंडली का विश्लेषण हम स्वयं करके आपको दे देंगे। जीवन की अड़चनें, रुकावटें समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए बंधुओं, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और माता रानी को याद करते रहिए। मन में माई के लिए भाव बनाए रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो महामाई की कृपा से ही होगा। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।